अब हम क्या, अब क्या है, वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर एक ही चीज, आपका राहु छठे में है, छठे में छठा, अरे भाई छठे में है ठीक है, उसको आप कर क्या रहे हो, आप उसको एक ही चीज कह रहे हो, नारियल बहा दे जाके, 6 नारियल, छठे में है तो 6 नारियल बहा दे। लाल किताब भी यही उपाय कराते, 6 नारियल बहा दो, बादाम डाल दो। तो आप लाल किताब के सख्त खिलाफ हो? मैंने करके देख लिया ना सर, मैंने क्या कहा तो सर जी, मैंने ये जी लिया सब कुछ। 17 साल में मैंने हर 2 साल बैठ के इनके ऊपर लोगों को करवा करवा के उनके फीडबैक लिए, क्या हुआ इस चीज़ से, क्या हुआ इस चीज़ से, क्या हुआ, और फाइनली मुझे पता लगा कि ये सब चीज़ बकवासबाजी है। आप कर लो जितनी मर्जी करनी है, थोड़ा बहुत किसी को इसमें से 10% होंगे, अब बहुत से लोगों को चिढ़ मच जाएगी इन चीज़ों से सुनेंगे तो, ठीक है, क्योंकि मैं बात, मेरा काम है लोगों को अवेयर करना, जो डोंट फेल्ट, हमारा एम क्या है इसका, अवेयरनेस फैलाना। तो मैं उन्हीं जमात और उसी बिरादरी से आता हूँ, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप उन सब चीज़ों को आप करके देख रहे हो, इनमें से कई लोग एग्री करेंगे। आप 6 नारियल बहा दो, राहु कहेगा भाई 6 नारियल से मैं क्या करूँ, मेरी वायरिंग तो काट, मैं तो ऑन हूँ, मेरा बटन ऑन है तो मैं तो करूँगा ही करूँगा, वो तो एक्टिवेटेड है। अब यहाँ पर डार्क एस्ट्रोलॉजी काम में आती है, जब हमने पता लगा लिया, तंत्र स्क्रीनिंग कर ली, इसका एक देखिए डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है कि राहु के ये जो लिंकेज है ये कहाँ से है, आपकी ब्लड लीनिएज से है, या आपके 2 तरीके होते हैं, या तो बंदा पैदा ही कर्स लेके साथ हुआ है वो, या उसके ऊपर इस जन्म में आके अब किसी ने कुछ करवा दिया है, कि राहु का काम डबल 2 धारी तलवार होता है, छठे घर में बैठा हुआ, या तो वो आपके ऊपर अपने आप से ये चीज़ अप्रूव कर करके करवाएगा, या वो सामने वाले को एजिटेट कर देगा कि वो आपके ऊपर फिर ब्लैक मैजिक करवा दे। इस चीज़ की लिंकेज ऐसी होती है। तो आप खुद से उस वायरिंग को नहीं काट सकते, इन छोटे मोटे उपायों से भी आप उनसे नहीं कर सकते, उसके लिए स्ट्रॉन्ग तांत्रिक क्रियाएं हैं जिनको करके ही आप उससे रिजल्ट ले सकते हो। अच्छा। और वो रिजल्ट के, वो चीज़ तांत्रिक क्रियाएं कहाँ से आती हैं, अब मैंने इन्हीं चीज़ों पे वर्क किया कि असली रिजल्ट आ कहाँ से रहा है, वेयर द पीपल विल गेट द रिलीफ फ्रॉम दिस बर्थ एंड कार्मिक साइकिल्स। मनुष्य जन्म बहुत ही बड़ी नेमत है, बिल्कुल, ये ऐसे नहीं कि आपको यूं ही मिल गया, सही बात है। जितने भी हमारे देवी देवता ये वो है, वो एनर्जी फॉर्म में, उनके पास सबटल शरीर नहीं है, हमें ये शरीर मिला, तभी तो भगवान बार बार अवतार लेके आते हैं कि वो शरीर सशरीर आते हैं और यहाँ पर आके उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। वरना तो आप जो होमम और यज्ञ करते हैं, उन यज्ञों में जो आप आहूतियाँ और मंत्रोच्चार करते हैं, वो एनर्जी उन देवताओं तक जाती है, तभी वो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, वो सशरीर रूप में नहीं होते हैं, वो एनर्जी और ऊर्जा फॉर्म में है। हमें तो बहुत बड़ी नेमत मिली हुई है इस शरीर की। अब जब आप इस मनुष्य योनि में आए हो तो आप सबका एक, हमारा एक कार्मिक बंधन है हर किसी के साथ। बिल्कुल। अब उसको हम काटने के लिए कुछ तरीके बताए गए हैं, कुछ चीज़ें बताई गई हैं, वो चीज़ें हम जब तक नहीं करेंगे डीप रूट में जाके, इनकी डाइटीज़ होती हैं जी, नक्षत्र लॉर्ड के साथ जुड़ी हुई डाइटीज़ हैं, उनके एसोसिएटेड एनिमल्स हैं, बिल्कुल, उनके एसोसिएटेड तत्व हैं, फायर का है, अर्थ का है, एयर का है, वाटर का है। जब आप ये सब चीज़ों को जानते हो तो उन तांत्रिक क्रियाओं द्वारा उनको उसमें समाया जाता है, उससे उन चीज़ों को आहुतियाँ देके उनकी डाइटी को सामने बिठा के डाइटी के द्वारा काम कराया जाता है। सर देखो तुषार जी, सिंपल सी बात है, आप मुझे परेशान कर रहे हो, समझते हैं आप राहु हैं, आप मुझे परेशान कर रहे हैं, ठीक है, अब आप गैंगस्टर हो, आप परेशान कर रहे हो, मैं आपके पास जाऊंगा, मेरे पास पावर नहीं है, तो आप मेरी बात सुनोगे? बिल्कुल नहीं। मैं आपके पास जाके हाथ जोड़ के आपके मंत्रों का जाप करने लग जाऊं तो आपके अंदर और ताकत आ जाएगी? बिल्कुल। अब अगर आप राहु के मंत्रों का, यही प्रॉब्लम आप लोग करते हो, राहु के मंत्रों का लोग जाप करने लग जाते हैं, राहु और पावरफुल हो जाते हैं। लेकिन आपका एक गॉडफादर है, मतलब आपके ऊपर कुछ है, मैं उसको जानता हूँ, ठीक है, मैं उनके पास गया और मैंने उनको बोला कि यार तुषार मुझे परेशान कर रहा है, उन्होंने एक फ़ोन मिला दिया, या मैंने उनको प्लीज़ किया, उन्होंने आपको बोला, तो आप अब मेरे को परेशान करोगे? सुनना पड़ेगा। वो मूवी थी ना अनिल कपूर की, जिसमें वो परेश रावल भी था, तो वो परेश रावल के पास जाता है, शेट्टी के पास, मजनू भाई मुझे तंग कर रहे हैं, तो वेलकम, तो मजनू भाई को जब वहाँ से बोला है तो मजनू भाई कहते अरे ये तो आपको पहले बताना चाहिए था ना, आपको माई बाप है, हम तो कुछ कहते ही नहीं। तो सिमिलर कहानी प्लैनेट्स के साथ भी है। प्लैनेट्स की हर, आप उनकी तंत्र डाइटीज़ हैं जो कि हमको मालूम ही नहीं है। वो चीज़ों को जब हम इन्वोक करते हैं ना,
तो वो चीज़ें जो है आपको आके आपको उसी समय डाउन करके आपकी सारी वायरिंग को कट कर देते हैं, फिर आपको परेशान करना बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यही सब हरकतें करते रहो, 4 नारियल 4 सुपारी 4 लौंग, तो कुछ नहीं होने तो वाला। ये क्या वन टाइम सोल्यूशन होता है या ये फिर आपको लगातार करते रहना पड़ेगा? नहीं, वन टाइम सॉल्यूशंस होते हैं। मतलब आपने एक ग्राहक की वायरिंग काटने के लिए, जैसे जैसे सपोज अभी आप राहु के एग्जांपल दे रहे थे, राहु की वायरिंग काटने के लिए आपने एक बार डाइटी की पूजा की और सारी चीज़ें करी, राहु का आपने वायरिंग को कट कर दिया, अब वो लाइफ टाइम कट रहेगा? अब वो आपका इस पर्टिकुलर दशा पीरियड में तंग नहीं करेगा। ओके, ठीक है, देखिए हर चीज़ के साथ वो एक इन्वोकेशन होता है। बिल्कुल। ठीक है, अभी के लिए आपके टाइम पीरियड के लिए जो सारी रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने उनकी फुलफिल कर दी। ठीक है, आपको एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है ना कि भाई मैं तुझे तंग तब नहीं करूंगा जब तू ये मेरी लिस्ट को पूरा कर देगा। बिल्कुल। मैंने उस लिस्ट के सारे टिक मार्क कर दिए, अब वो मुझे तंग नहीं करेंगे। मेरा पीरियड निकल गया, मैं फ्लरिश भी कर गया, ग्रो भी कर गया। अब मेरी दशा बदलेगी, दशा बदलेगी तो कोई और प्लेनेट एक्टिवेट होगा, कोई और कार्मिक चीज़ें। यही तो हो रहा है हमारे साथ। और होता क्या है, कुछ साल बहुत अच्छे बीत जाते हैं, बिल्कुल। कुछ साल इतने बर्बाद होते हैं या कुछ पीरियड इतना खराब होता है कि हमारा जीना दुभर हो जाता है। हमें सांस लेने की भी इजाज़त नहीं दे रहे होते प्लैनेट। एक प्रॉब्लम से निकलते हैं तो दूसरी में आते हैं, हेल्थ से निकलते हैं तो फाइनेंस में आ जाते हैं, फाइनेंस से निकलते हैं तो रिलेशनशिप में। मतलब आपको कोई चैलेंज रहता है, चारों खानों से प्लैनेट चित कर देता है। और मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो रो रहे होते हैं फ़ोन पे, देर आर लिटरली क्राइंग कि ये भी नहीं ठीक बैठ रहा, ये भी मेरे ऊपर केस भी हो गया, मेरे ऊपर नौकरी से भी निकाल दिया, सस्पेंडेड हूँ, ये भी हो गया, वो भी हो गया। ट्रेडर्स की बात मैं कर रहा हूँ। मैं आपको अभी रिसेंट एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक स्टॉक ट्रेडर आया, अब वो कह रहा है कि मैं सर 1 करोड़ का प्रॉफिट करके बैठा हूँ, पर पता नहीं अचानक मेरे को क्या दिमाग में सूझा, जबकि मैं बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, मैं दुनिया को पढ़ाता हूँ। बड़े बड़े स्टॉक ट्रेडर्स मेरे साथ कंसल्ट करते हैं, कह रहा मैं दुनिया को पढ़ाता हूँ, मैं दुनिया की स्ट्रैटेजी देता हूँ। मैं कह रहा हूँ तो भाई तेरे को तू अपनी स्ट्रैटेजी अपने पे नहीं लगा पा रहा। कह रहा सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं 1 करोड़ का प्रॉफिट करके बैठा हूँ, लेकिन मैं लिटरली मैंने उसके बाद मेरा दिमाग ऐसा घूमा है, मैं पागल की तरह ट्रेड मारी जा रहा हूँ, मारी जा रहा हूँ, ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और मैंने वो 1 करोड़ के प्रॉफिट को लाके 10 लाख पर ले आया, 90 लाख का लॉस कर दिया मैंने। ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, मैंने अभी फैक्ट है, मेरे क्लाइंट बोल रहे हैं। अब मैं उसकी बात को समझ रहा हूँ, मैं उसको बेकार की बात बोलूँ कि तेरी तो राहु की दशा चल रही है तो ऐसा हो रहा है। अरे भाई वो कह रहा मेरा पैटर्न ये है। तो जब वो बोल रहा था तो मैं उसको बोला अच्छा मैं आप क्या करते हो, अब आपका साथ होता क्या है जब आप ये सब करते हो? तो उसने मुझे जो पैटर्न बताया वो पैटर्न उसका, अब वो ट्रेडिंग कर रहा है तो 5th हाउस उसका इन्वॉल्व था जी। अब वो 5th हाउस को मैंने जब वो बोल रहा था तो मैंने वायरिंग देखी तुरंत नीचे से, तो वो कनेक्ट हो रही थी 2nd हाउस के साथ। 2nd हाउस उसका पैसा ला कर दे रहा था, लेकिन वो इम्पल्स जो था उसका आ रहा था डिसीजन मेकिंग का, वो कनेक्टेड था उसके राहु और सैटर्न के साथ। भूत ग्रह सिर्फ 4 ही बनते हैं सबसे ज़्यादा, राहु केतु शनि और मंगल। अच्छा, ये 4 ही हैं, बाकी सारे प्लैनेट इनके एक्शन पे रिएक्शन करते हैं। अब उसका वो ऐसा पैटर्न जो है ना बना हुआ है, और आप जानते हैं वो क्या, उसको उसके साथ सिंपल मैंने बोली, मैंने कहा अच्छा आपका ये पैटर्न जो है सिर्फ स्पेशल कुछ तिथियों पे होता है, मतलब आपने कभी नोट किया? तो उसने मुझे रिटर्न में जवाब दिया कि सर अमावस्या, पूर्णिमा और कुछ स्पेशल तिथिस पे, अष्टमी जैसे। मेरा ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। अब ये कोई मजाक, आप देखो कितना क्लियर पैटर्न से हम बात कर रहे हैं। अब ये कोई टमाटर का उपाय नहीं है, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज हैपनिंग। पूर्णमासी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तिथि होती है, आपको पता है? पूर्णमासी और अमावस्या, अमावस्या डार्क एस्ट्रोलॉजी में अमावस्या इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट, जिसमें आप इतने बड़े बड़े तांत्रिक क्रियाएं करके आप अपने कार्मिक पैटर्न्स को अनलॉक करके आप पैसे के द्वारों को खोल देते हो। भगवान श्री राम अमावस्या की रात को ही क्यों आए थे वापस? बिल्कुल। कभी सोचा है भाई? वो तो साक्षात नारायण है, कभी वो तो भी आ सकते थे, किसी भी तारीख को आ सकते थे। अगर हम कहते हैं अमावस्या खराब है तो वो तो किसी भी तारीख को चूज कर सकते थे। बिल्कुल। एक दिन पहले, एक दिन पुष्पक विमान में ही तो आना था, कोई बेटर नाइट देख के एक दिन रुक जाते तो शुक्ल पक्ष भी आ जाता। शुक्ल पक्ष भी आ जाता। अब उन्होंने ये चीज़ नोट नहीं करी होगी, वाई ही केम ऑन अमावस्या ओनली। अमावस्या इज द डार्क होल ओपनिंग्स। अच्छा, हमारी एस्ट्रल प्लेन पे अमावस्या को
कुछ स्पेशल अमावस्याज होती हैं, हर अमावस्या अपने आप में एक अलग कहानी है। लेकिन तांत्रिक वर्ल्ड में अगर आप बहुत अच्छे तांत्रिकों के साथ बैठो और बात करो ना, सुनो ना, तो वो बताएंगे कि अमावस्या पे सीक्रेट होल ओपनिंग्स खुलते हैं, द्वार खुलते हैं दिव्य कुबेर के, दिव्य लक्ष्मी के। अच्छा, उन ओपनिंग्स में जब आप अपनी चिट्ठी डाल देते हो तो वो काम बन चिट्ठी जाते हैं। ऐसी जगह पहुंचती है जहाँ से आपकी चीज़ें खुलने लग जाती है। दिस इज हाउ इट हैपन्स। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अमावस्या पे बहुत ज़्यादा, जैसे तांत्रिकों की अगर मैं बात करूँ, अमावस्या बहुत वैल्यू रखती है, और तांत्रिक जितने हो रहे सब एनर्जीज पर ही काम कर रहे हैं। तो वो मे बी आप जो कह रहे हैं वो अभी वो बहुत हद तक सटीक लगती है अभी बात। मैं दिसंबर में मैंने एक रील भी बनाई थी, जी। मैंने बताया था कि दिसंबर में 4 सीक्रेट कॉस्मिक गेट्स ओपन हो रहे हैं कुछ डेटों पे, जबकि वो स्पेशल डेट्स जो है वो राहु के नक्षत्रों में है। अच्छा, और मैंने वो स्पेशली डाला कि इन 4 गेट्स पे अगर कोई ये क्रियाएं कर लेगा तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। मतलब आप वो इतना कमा लोगे 2026 में कि ये जब बेकार की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने लोगों ने मुझसे कनेक्ट किया और हम इतने लोगों के लिए कर रहे हैं, और वो रिजल्ट पहली 2 क्रियाओं में ही उनके सामने आ गया। और मैं